हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 आर फैक्टर्स। आपको ये बताना है, नीचे कुछ पोलिनोमियल्स दी हुई हैं और आपको ये बताना है कि जो x प्लस 1 है इनमें से किस पोलिनोमियल का फैक्टर है और किस पोलिनोमियल का नहीं है। तो देखिए बेटा, आप 2.2 में अभी तक क्या करते आए थे, वहां पर आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होती थी और आपको ये फाइंड आउट करना होता था कि जो ये वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है ये इस दी हुई पोलिनोमियल की जीरो है या फिर नहीं है। और यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो ये एक और पोलिनोमियल दी हुई है, देखिए बेटा ये भी पोलिनोमियल ही है आपकी x+1। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये पोलिनोमियल दी हुई है वो कुछ आपको और पोलिनोमियल्स दी जाएंगी नीचे, डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल्स, उनके बारे में पूछा जाएगा कि जो ये पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल क्या है। ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है ये लीनियर पोलिनोमियल? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है। उसकी पावर कितनी दी हुई है, 1। हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो ये क्या है आपकी लीनियर पोलिनोमियल। कि जो ये लीनियर पोलिनोमियल आपकी दी हुई है उससे पूछ रहे हैं कि इज इट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स और नॉट, कि क्या ये दी हुई पोलिनोमियल्स का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो देखिए जो आपने जीरो सीखी थी कि जीरो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं, उसी से ही हम यहाँ तक पहुंचेंगे कि जो ये लीनियर पोलिनोमियल दी हुई है वो इन गिवन पोलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं। तो देखिए बेटा कैसे करना है आप लोगों को, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो भी पोलिनोमियल दी हुई होगी आप उसको लेट कर लोगे। क्या लेट कर लोगे आप? पी एक्स। क्यू एक्स भी कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही चीज बताई थी, बट मोस्टली हम लोग पी एक्स ही ले लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, जैसे आपने ये फाइंड आउट किया था कि कोई भी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो दी हुई पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं, उसी से ही हम पहुंचेंगे कि ये जो लीनियर पोलिनोमियल है इज इट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। उसके लिए देखो, देखिए बस आपको सिर्फ इतना सा करना है। जैसे यहाँ पर +1 दिया हुआ है, प्लस का ऑपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। तो बस अब आपको यही यहाँ पर चेक करना है कि जो p-1 है, एक्स के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, -1। यहाँ +1 था तो मैंने क्या लिख दिया, -1। अगर देखिए आपसे ये पूछा जाता कि x+2 जो है वो इस पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं, तो जस्ट आप क्या करते, प्लस के प्लेस पर तो क्या आ जाता, माइनस, और 2 का आपका 2 ही रहता। तो आप चेक करते कि p-2 जो है वो इस दी हुई पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं। अगर ये इसकी जीरो हो जाएगी तो x+2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह आप ये भी ले सकते थे, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता कि जो ये x-3 है वो इस गिवन पोलिनोमियल के लिए फैक्टर है या नहीं। तो अब आप क्या चेक करेंगे, देखिए माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। अब हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे और क्या लेंगे, 3 लेंगे, वही 3, बस साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। बस अब आपको ये चेक करना है कि जो p3 है, p3 आपका जीरो के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो जो ये x-3 है डेट इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, और अगर नहीं आएगा तो इसका ये फैक्टर नहीं है। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपको x+1 पूछा है, तो आप यहाँ पर किसके लिए चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, प्लस का उल्टा माइनस, और 1 तो जो है वो 1 ही रहेगा। तो p-1 आप फाइंड आउट करेंगे तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। ओके, तो -1 का क्यूब, ये मैंने आपको क्या बताया था, देखिए माइनस है यहाँ पर साइन और इसकी पावर कैसी दी हुई है, ओड पावर दी हुई है। तो जब आप इस पावर को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये सिर्फ साइन की पावर मैंने अभी ओपन की है। बाकी ये जो 1 है अभी इसकी क्यूब आपने लेनी है। 1 की क्यूब का क्या मतलब है, 1 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, और मैंने आपको बताया था 1 की कितनी भी पावर लो वो हमेशा 1 ही रहता है। ये आगे प्लस साइन है तो ये प्लस साइन हम लगा देंगे, ठीक है, ये प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा देंगे। 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पर, फिर मिस्टेक नहीं होगी आपकी। आगे देखिए, फिर ये -1 है और इसकी पावर कैसी है आपकी, इवन है। अब जब ये इवन पावर है तो जब इस पावर को ओपन करेंगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस का क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा।
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, ये दोनों साइन मिलके प्लस ही हो गए। ओके, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस वन, और ये प्लस वन। ओके, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसे 3-4 नंबर्स माइनस प्लस करके दिए जाते हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको ऐसे ही करवाया है, वन टाइम में हम 2 2 लेके चलते हैं, 2 2 नंबर्स को लेके चलते हैं। पहले इन दोनों को हम लेंगे, -1 + 1, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों में क्या हो जाएगा, -1 किया आपने, क्या आ गया, 0 आ गया। आगे क्या बचा आपका, इन दोनों का तो हो गया था, इन दोनों का तो कर दिया हमने सॉल्व, 0 आ गया। फिर ये क्या है, -1, ये आ गया -1 और +1। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दो को लेके चलेंगे हम, 0 -1, छोटे में से आप बड़ा घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -1 +1। अब देखिए अगेन ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, फिर इन दोनों में क्या हो जाएगी, -1 में से 1 आपने घटा दिया, क्या आ गया, 0 आ गया। ओके बेटा, तो p-1 आपका क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। इट मीन्स -1 जो है वो इस पोलिनोमियल की क्या हो गई, 0 हो गई, और x + 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यस, जस्ट इतना से लिख दीजिए। कंप्लीट भी लिख सकते हैं, यस x + 1 is a factor of px। ओके, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है बेटा। हाँ जी, तो देखिए बेटा, इसमें भी हमें वही चेक करना है कि जो x + 1 है दैट इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। अगेन सेम प्रोसीजर, लेट px is equal to x4 + x³ + x² + 1। ओके, अब हमें क्या करना होगा, वही जो हमने वो ऊपर किया था, कि अगर आपको ये चेकआउट करना है कि x + 1 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, प्लस को किस में चेंज कर देंगे, माइनस में, और जो ये 1 है वो 1 ही रहेगा। तो आप बस ये चेक करेंगे यहाँ पर कि जो -1 है डेट इज अ 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और नॉट, वो इस पोलिनोमियल की 0 है या नहीं। तो यहाँ पर भी इस पार्ट में भी आपको यही करना है, सारे पार्ट्स में आपको यही चेक करना है कि जो x + 1 है डेट इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ पर भी हमें बस यही चेक करेंगे कि जो p-1 है डेट इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और नॉट, कि वो दी हुई पोलिनोमियल की 0 है या नहीं बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं p, और x की प्लेस पर आप क्या लिखोगे, -1। तो x की पावर 4 है तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो -1 वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया था वही अप्लाई होगा यहाँ पर। माइनस है, पावर क्या है, इवन है, तो पावर आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, जो कि हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 की पावर कितनी भी हो वो आपका 1 ही रहता है। ओके, अब ये प्लस है तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए -1 की क्या है, क्यूब है, मतलब पावर कितनी है इसकी, ओड पावर है। ओड पावर है तो जब आप -1 की क्यूब पावर को ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका माइनस। तो देखिए अब मैंने ब्रैकेट लगाई है क्योंकि यहाँ पर प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, दो साइन तो एक साथ हम लिख नहीं सकते, तो उसके लिए इनको सेपरेट करने के लिए मैंने बीच में क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी। अब देखिए माइनस का तो काम मैंने कर दिया, उसकी पावर मैंने ओपन की तो क्या आ गया, माइनस, क्यों, क्योंकि पावर क्या थी, ओड थी। अब 1 का क्या है, क्यूब है, 1 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका 1। ओके, ये प्लस आ गया। अब देखिए -1 की कैसी पावर है, इवन पावर है, तो आगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ये भी प्लस है, आएगा भी प्लस, तो अब हमें ब्रैकेट या कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे हम इसको। और 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 की पावर कितनी आ रही है, 2, तो वो क्या आ गया, 1 + 1। अब देखिए पहले ये ब्रैकेट है ना, पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 का तो 1 आ गया, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, प्लस और माइनस क्या आ जाता है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरह से इन दोनों साइंस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस और माइनस में। प्लस माइनस की आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1, फिर ये +1 सॉरी, और +1 और +1, ये वाला 1 नीचे लिख दिया हमने और ये वाला 1 भी यहाँ लिख दिया हमने। ओके, अब उसी तरह से 1 टाइम में आप 2 2 नंबर्स लेते जाएंगे और उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। 1 - 1 क्या आ गया बेटा, 0 +1 +1। अब 0 + 1 को आप ले लेंगे, 0 में आप 1 प्लस करेंगे तो 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है आपका, 2 आ गया। अब देखिए आपने क्या देखा, p-1 रखा अगर आपने
तो ये पोलिनोमियल जो है ये 0 के इक्वल नहीं बन रही. इट मीन्स x is equal to -1 is not a 0 of this polynomial. It means x plus 1 is not a factor of this polynomial. x अगर -1 जो है वो इसकी 0 नहीं है तो इट मीन्स x plus 1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है. ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं अपना, क्या लिखेंगे हम, नो x plus 1 is not a factor ऑफ पी एक्स. ओके बेटा, तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, हम कर लेते हैं. थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है. करना तो वही है आपको सेम. आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके और अपने आप क्वेश्चन भी निकाल कर देख सकते हैं कि आप उसको निकाल पा रहे हैं या नहीं. और मुझे तो लग रहा है कि आप उसको निकाल ही पाएंगे. देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है. x4 प्लस, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो वीडियो को आप दोबारा से देखिए फिर. 3x² प्लस x प्लस 1. अगेन सेम प्रोसेस. क्या करेंगे हम इसको, लेट px इज इक्वल टू x4 प्लस 3x³ 3x² प्लस x प्लस 1. ओके, तो क्या देखेंगे, चेक तो हमें अभी भी उसी को ही करना है. यही चेक करना है हमें कि जो x प्लस 1 है इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और नॉट, कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है या फिर नहीं है. तो फिर हम यही चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू -1 जो है वो इस पोलिनोमियल की 0 है या नहीं. तो x के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया, -1. -1 की पावर 4, 3 -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. ठीक है, अब -1 की पावर क्या है, इवन है, तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस 1 की कितनी भी पावर लो 1, प्लस ये 3 था तो ये 3 लिख देंगे. अब -1 की कितनी पावर है, ओड पावर है, तो माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस. जब आप इस माइनस की ओड पावर को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. और 1 की कितनी भी पावर लो 1 प्लस 3. -1 की पावर कितनी है, इवन है, इवन है तो क्या बन जाएगा, +1. अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. -1 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका 1. अब आपको +3 और -1 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है. पहले क्या मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, साइन. प्लस माइनस माइनस, 3 की 1 से मल्टीप्लाई की 3. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 और +1 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्लस और प्लस क्या आ जाएगा, +3 और 1 की मल्टीप्लाई की 3 -1 प्लस 1. ओके, अब फिर वही 1 टाइम में आप 2 नंबर्स लेंगे. 1 -3, 1 -3 क्या हो जाएगा, देखो 1 है प्लस का, 3 किसका है आपका, माइनस का. एक प्लस हो एक माइनस, दोनों में क्या हो जाती है, माइनस. 3 में से 1 आपने माइनस किया, 2 आ गया. 3 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस. 3 का साइन क्यों लिया मैंने, क्योंकि दोनों में से बड़ा क्या है आपका 3. जो बड़े का साइन होता है वही आंसर के आगे लग जाता है. आगे ये जो 3 नंबर्स बचे हैं इनको आप एज इट इज लिख दो, +3 -1 प्लस 1. अब क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे बेटा हम पहले. ये माइनस का है ये प्लस का है, तो दोनों में क्या हो जाएगी, -3 में से 2 आपने माइनस किया 1, दोनों में से बड़ा 3 के आगे प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस. और आप सब बच्चों को पता है कि सबसे पहले प्लस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो होता ही प्लस है. आप उसको लिखें चाहे ना लिखें, उसको सामने वाला क्या ही अंडरस्टैंड करता है, प्लस ही उसको मानता है. आगे ये आपका क्या बच गया, -1 प्लस 1, 1 -1, ये क्या आ गया बेटा आपका 0 प्लस 1. 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 1. तो आपने क्या देखा कि जो -1 है वो इस गिवन पोलिनोमियल की 0 नहीं है. तो इट मीन्स जो ये x प्लस 1 है, ये जो x प्लस 1 है दैट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. तो आप क्या लिखेंगे, नो x प्लस 1. ओनली नो भी आप लिख कर आ सकते हैं, जैसे एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना हो आप लोगों के पास तो ओनली नो लिख के आ जाएंगे, तो वो भी ठीक है आपका. तो क्या लिखेंगे, नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. ओके, तो ये था इसका थर्ड पार्ट. अब हम करते हैं बेटा इसका फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट. फोर्थ और लास्ट पार्ट हम और देख लेते हैं.
4 ही पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है करना, तो उसमें भी वही सेम ही स्टेप है, आप लोगों को सेम प्रोसीजर करना है। सॉरी, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। ओके, तो बस वही सेम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे। लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। अब देखिए वही चेक करना है आपको कि x+1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। तो इट मीन्स आपको देखना है कि x इज इक्वल टू -1 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल की 0 है या फिर नहीं है। देखिए कर हम अभी तक सेम ही रहे हैं, 2.1 में भी हमने वही किया, 2.2 में भी हमने वही किया, बस उसको उसी क्वेश्चन को पुट करने के तरीके अलग अलग हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले एग्जाम में आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तभी आप अपना क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन अपना समझ लिया ठीक से तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम पहले ही हो चुका है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको आंसर में रिप्लाई क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2। एक्स के प्लेस पर बेटा क्या लिखेंगे हम, -1 प्लस √2। बस देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है इस वाले पार्ट में आपका, लेकिन आसान है, इससे भी घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, वही जैसे आप करते थे, -1 इसकी पावर ओड है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। ये वाला साइन माइनस यहाँ आ गया। अब ये -1 की पावर क्या है बेटा, यहाँ पर इवन है। क्या पावर है, इवन पावर है, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो गया, -1। समझ आया आप लोगों को ये? देखिए नहीं आया तो मैं आप लोगों को अलग से बता देती हूँ इसको। देखिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर -1 का स्क्वायर था और आगे एक माइनस साइन पहले लगा हुआ था, ठीक है, तो ये माइनस साइन तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए -1 का क्या है बेटा, आपका यहाँ पर स्क्वायर है, तो माइनस की पावर जब भी आपकी कैसी होती है, इवन होती है, तो वो क्या बन जाता है आपका प्लस, और 1 की कितनी पावर लो, वो 1 ही रहता है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ भी मैंने बोला था माइनस प्लस -1 आ गया ना, ये -1 आपका, देखो ये आ गया -1, ठीक है। तो चलो आगे हम करते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, ये बाहर क्या है, माइनस साइन, यही लगा दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए क्या हो रहा है, जो ये -1 है वो इन दोनों से बेटा आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर किसी को यहाँ देखने में कंफ्यूजन हो रहा है, देखो यहाँ आप देख सकते हो एक्स तो हो रहा है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई, आपका ये ब्रैकेट लगी हुई है, बाहर क्या है आपका एक्स है, तो एक्स जो है वो इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। एक्स के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, -1, तो इसका मतलब -1 भी इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम क्या करेंगे, इस -1 की अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, इस माइनस साइन को भी बाहर ही रखो, दोनों को एक साथ लोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसको मैंने बाहर ही रखा, इस -1 से अंदर मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ। अब देखो -1 से जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी नंबर की, सबसे पहले तो उसके साइन की मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस 2 की आपने 1 से मल्टीप्लाई की 2, ठीक है बेटा। अब प्लस √2 की आपने करनी है -1 से। कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होंगे उनके साइन, प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस। √2 की आपने 1 से कर दी तो क्या आ गया, √2, प्लस क्या आ गया, √2। ओके, अब आगे क्या करेंगे, अब पहले देखो जब भी ब्रैकेट दी हुई होती है, अभी तक हम सारे क्वेश्चंस जो भी करते आ रहे थे सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सोल्व करते हैं, यहाँ भी हम सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे। बाकी सब बेटा आप अभी वैसा का वैसा लिख दो। तो क्या आएगा, -1। अब देखिए ये माइनस साइन है बाहर, तो जब भी माइनस साइन बाहर होता है ना, ब्रैकेट के अंदर सारे निशान आपके उल्टे हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए आपको बेसिक मैंने बता रखा है सब, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो ये माइनस है वो अंदर क्या हो रहा है, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस और माइनस की आपने मल्टीप्लाई की, क्या बन गया, प्लस, और क्या आ गया, 2। देखो हो गया ना, ये माइनस साइन था, क्या हो गया इसका, प्लस। ऐसे ही नहीं होता कि ऐसे ही नहीं प्लस हो जाता कि बाहर माइनस है तो अंदर वालों के निशान उल्टे हो जाएंगे। मैथ्स में हर एक चीज का रीजन होता है, क्यों हुआ यहाँ पर, ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया, +2। फिर ये माइनस और ये माइनस की भी आपने मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया, प्लस, और ये क्या आ गया, √2 प्लस √2। ओके, अब फिर वही दो दो नंबर आप एक साथ लेके चलेंगे, -1 और -1 दोनों है बेटा माइनस के, दोनों माइनस के हैं तो इनमें आपस में क्या हो जाएगी, प्लस। 1 और 1 को आपस में प्लस किया आपने 2, साइन क्या आ गया, माइनस।
अब यहाँ पर तो देखो साइन प्लस आने का तो रीजन, प्लस आने का तो कोई रीजन ही नहीं है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों के साइन ही माइनस हैं, तो ये कैसे आपका प्लस आ जाएगा। यहाँ पर तो आप, क्योंकि यहाँ पर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाएं, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, जो भी दोनों में से बड़ा होता था उसका साइन लगाते थे, लेकिन जब दोनों ही माइनस के हैं तो आप क्या साइन लगाते हो, आगे माइनस लगाते हो। अब इसका काम हो गया, अब आगे ये लिख देते हैं हम +2 +√2 +√2। ओके, अब -2 +2 क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, दोनों में क्या हो जाएगी माइनस, 2 में से 2 आपने माइनस किया तो क्या आ गया 0, +√2 +√2। ओके बेटा, अब इन दोनों को ले लो, 0 +√2 आपका क्या आ जाएगा √2, क्योंकि 0 में आप कुछ भी प्लस करो तो वो दूसरा नंबर ही आंसर आता होता है। ठीक है, आगे क्या है +√2। अब देखिए इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, √2 +√2। √2 के आगे क्या लिखा हुआ है 1, अगर कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है 1 है, और इस √2 के आगे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ये आपको चैप्टर 1 में बताया था मैंने, जब हमने वो इर्रेशनल नंबर डिस्कस किए थे वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इन दोनों को हमें क्या करना है प्लस, तो 1 + 1 क्या आ गया आपका 2, और पीछे वाला जो ये √2 लिखा होता है वो एज इट इज़ लिखा जाता है यहाँ पर। तो ये भी आपका क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो -1 है वो आपकी किसकी भला, जो ये पोलिनोमियल आपको px दे रखी है इसकी 0 नहीं है, तो इट मीन्स जो x + 1 है वो इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम लिख देते हैं नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, वो इसका फैक्टर नहीं है। ओके, आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर होगा ये। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।